अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इतिहास में यूँ तो आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी या सुनी होंगी, पर ये कहानी एक ऐसी रानी के बारे में है जिसने अपने पति के लिए उसके शत्रु की वजह से जहर खा लिया था, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। पृथ्वी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही महत्वपूर्ण कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। हमारे भारत के इतिहास में यूँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर रानियाँ और बहुत ही सुंदर कहानियाँ थीं। इन रानी की कहानी भी लगभग रानी पद्मावती से मिलती जुलती है। चलिए बात करते हैं आज हम रानी रूपमती के बारे में। क्या आप जानते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी, जो अकबर की वजह से दोनों बिछड़ गए थे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रानी रूपमती मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक सुल्तान बाज बहादुर की प्रेयसी थीं। वे अपनी अद्वितीय सुंदरता, मधुर आवाज़ और संगीत कला में निपुणता के लिए भी प्रसिद्ध थीं। रानी रूपमती का जन्म सारंगपुर में हुआ था, जो कि मालवा का ही एक शहर था। दोस्तों, कहा जाता है रानी रूपमती न केवल सुंदर थीं, बल्कि वे एक कुशल गायिका और संगीतकार भी थीं। उनकी संगीत कला और सुंदरता ने उन्हें सुल्तान बाज बहादुर का प्रिय बना दिया था। रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की प्रेम कहानी आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया और सुल्तान बाज बहादुर को हरा दिया। रानी रूपमती को बंदी बना लिया और उन्हें अकबर के दरबार में ले जाया गया। कहा जाता है कि रानी रूपमती ने अकबर से शादी करने से इनकार कर दिया और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रानी रूपमती का जीवन त्याग और प्रेम का प्रतीक है। उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। रानी रूपमती के जीवन के कई पहलू इतिहास की धुंध में छिपे हुए हैं। उनका जन्म और परिवार भी इसमें शामिल है। लोक कथाएं कहती हैं कि उनका जन्म 1526 में सारंगपुर मालवा के एक समृद्ध व्यापारी के घर हुआ था। कुछ उन्हें राजपूत राजकुमारी मानते हैं, जबकि अन्य ब्राह्मण कन्या बताते हैं। उनके बचपन का नाम रूबी भी माना जाता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये लोक कथाएं हो सकती हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनका असली नाम और जन्म स्थान स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान उन्हें हिंदू मूर्तिकार की बेटी बताते हैं, जबकि अन्य का मानना ग्वालियर के राजा की बहन था। इतने सारे मतों के बीच एक बात तो स्पष्ट है कि रानी रूपमती असाधारण प्रतिभा रखती थी। उनका संगीत कौशल और खूबसूरती ही उन्हें बाज बहादुर से जोड़ पाया। इतिहास में उनका नाम अमर कर गया। उनकी जन्म स्थान की अनिश्चितता उनकी कहानी को एक रहस्यमयी रोमांच देती है, लेकिन इससे उनकी विरासत का महत्व कम नहीं होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में दर्ज अमर प्रेम कहानी में से एक कहानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की दास्तान। यह कहानी सिर्फ राजसी ठाट बाट की नहीं, बल्कि धर्म एवं कला की सीमाओं को पार करते हुए प्रेम विजय गाथा बन गई। कहा जाता है रूपमती एक साधारण किसान परिवार की, जिसकी सुंदरता और मधुर आवाज़ ही उसकी पहचान थी। दूर दूर तक मशहूर थीं। उनकी मधुर स्वर लहरियों से एक दिन मालवा के शासक बाज बहादुर के कानों को छुआ। संगीत का प्रेमी होने के नाते वह रूपमती से मुग्ध हो गए और उनके दरबार में लाया गया। रूपमती की प्रतिभा और सुंदरता ने न केवल बाज बहादुर बल्कि पूरे दरबार को मग्नमुग्ध कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, और साथ ही साथ राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती से विवाह कर लिया, जिससे मालवा में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी फैला। अपने महलों में दोनों संगीत और कला के शौकीन थे। वे अक्सर साथ मिलकर राग, कविताएं लिखते और कला का भी निर्माण किया करते थे। उनके दरबार में कलाकारों और विद्वानों का जमावड़ा रहता था, जिससे मालवा सांस्कृतिक और कलात्मक का केंद्र बन गया था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी को बाहरी खतरों का सामना भी करना पड़ा। मुगल सम्राट अकबर की नज़र रानी रूपमती की खूबसूरती पर पड़ी और उसने मालवा पर हमला कर दिया। बाज बहादुर हार गए और रानी रूपमती को अकबर के दरबार ले जाया गया। कहा जाता है रानी ने अकबर की पत्नी बनने से इनकार।
इनकार कर दिया अकबर की पत्नी बनने से। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जबकि अन्य बताते हैं कि उन्होंने अपने महल में रहकर ही प्राण त्याग दिए थे। कुछ लोग कहते हैं कि बाज बहादुर भी कुछ ही समय बाद युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे।